जनवरी। पास फोन है। जिस जिसके पास मोबाइल है वो पीडीएफ खोल लीजिए, पीडीएफ के नाम पर कुछ और मत खोल लेना। जिसके पास नहीं है वो आराम से बैठ रही है, ठीक है। हमें तो स्टोरी की तरह सुनना है इस चैप्टर को बस। अब ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं है, लिखना भी है स्टोरी के साथ साथ। इवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? विकास, वेरी गुड, विकास। किस चीज का विकास हुआ है? विमेन का, खाली विमेन का ही हुआ है। लिविंग बींग्स का क्या हुआ है? विकास हुआ है, इवॉल्व हुई है, वो ठीक है बात। लिविंग बींग्स ही वो हुई है इवॉल्व। मतलब पत्थरों का इवोल्यूशन नहीं होगा, वो बात सही है, लेकिन हम पूरे यूनिवर्स की भी बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आ जाएंगे भाई, लिविंग फैक्टर्स भी आ जाएंगे और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी आ जाएंगे, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे। तो अब आपको यहाँ पर ओरिजिन पढ़ना है सबसे पहले, कि पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में लाइफ की ओरिजिन कैसे हुआ है, लाइफ का शुरुआत कैसे हुई है, फिर अर्थ की शुरुआत कैसे हुई है, और फिर हमारी खुद की शुरुआत कैसे हुई है, ये सब हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, ठीक है। अब इवोल्यूशन में ऐसा है, सबसे पहले आपने क्या बताया मुझे कि भाई ह्यूमन बींग्स का क्या हुआ है? विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। क्या पूछ रही थी मैं? ह्यूमंस के बारे में, हाँ। तो अब देखो, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, क्या माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस? वो चिंपैंजी या फिर मंकीज वगैरह रहे हैं, ठीक है। या फिर हम बहुत साल पहले चले जाए तो हम खुद कैसे दिखते थे? आदि मानव टाइप से दिखते थे, है ना? कैसे दिखते थे? हमारे 10th क्लास में ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, हेल्पियन इवोल्यूशन। वो अलग बात है कि इवोल्यूशन वाला पोर्शन रिलेटेड है, लेकिन उसमें आपने एक पिक्चर देखी होगी, अगर किसी के पास बुक होगी तो। इंसान के चेहरे की 6 या 7 फोटोग्राफ दिखाई हुई है, तो वो विकास तो दिखाया हुआ है कि इंसानों में विकास कैसे हुआ है। फेस की शेप बता रखी है, जैसे चिंपैंजी की होती है चुप, जैसे चिंपैंजी की शेप होती है फेस की, ऐसे आगे को फेस होता था हमारा, और ये पोर्शन बहुत कम होता था। अब आप चाहे मेरा ही देख लो, क्लियरली है ना काफी। बाकी बहुत, हाँ बहुत है, ठीक है, वो अलग बात है। किसी किसी का मेरे से ज्यादा भी होगा, है ना। बाकी ज्यादातर का तो ऐसे ही होगा ना, और किसी किसी का बहुत छोटा होता है। इसका है आप में से, जैसे अलका का हो गया थोड़ा छोटा, ठीक है, उसके फेस के अकॉर्डिंग वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटा है। और किसका है? और तो किसी का नहीं है। बाकी आप देखेंगे बहुत छोटा सा होता है, ये वाला पोर्शन है ना। तो पहले जमाने में ये वाला पोर्शन छोटा ही होता था, दांत आगे को होते थे, और ये जो कैनाइन्स है ना, वेम्पायर वाले टीथ, ये क्या होते थे? लंबे लंबे। अभी भी किसी किसी में लंबे होते हैं ये। ध्यान से देखना, अपने देखना आज सब जाकर घर, सभी खाएंगी ये ऐसे करके, सभी खाओ। वो लगे ना ब्रेसेस तुम्हारे, सभी खाओ अपनी टीथ। किसी किसी के होते हैं, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि आप सबके या मेरे नहीं है ऐसे, वो नुकीले होता है, जिस वजह से थोड़ा सा लगते लगते हैं हमारे खुद में। अब देखो, वो जो अलग अलग क्या है शेप्स दी हुई हैं, किसमें बुक में दी हुई है, सबने देख रखी है वो शेप। और बॉडी पर और फेस पर बहुत ज्यादा क्या होते थे, हेयर्स प्रेजेंट होते, तो अभी हम फेस की ही बात कर, किसकी बात कर रहे हैं?
फेस की जो प्रेजेंस से हमारे फेस का शेप है या फिर जो भी चीजें हैं, जैसे हेयर्स कम है फेस पर है तो, लेकिन कैसे है, कम है बहुत। तो आप पीछे उसमें जा सकते हो। मतलब हम तो होमो सैपियंस है ना, हमारे होमो सैपियंस से पहले भी और बहुत सारी कैटेगरीज आई हुई है, 6 वाली कैटेगरी उनमें जा सकते हो अब आप। उनमें भी उनमें जा नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम खुद उनमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। चलो इतनी बड़ी बात नहीं थी। बाकी तो वो सारे आंसर ठीक ही बताती है। तो मैम हाँ, ये पृथ्वी के बारे में सोचते थे बस, एकदम हंस पड़ते हैं। इमेजिनेशन में हम जा सकते हैं, वैसे हम कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। आप ठीक बोला मैंने। तो ये कैसा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है ये। अब क्या है, हाँ, तो ये कैसे प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होगा। तो बस ह्यूमन बींग्स क्या साइंटिफिक नेम, तुम पता है वो यहाँ पर देख लो और लिख लेना। चलो क्या बैठ दो, हो रहा है नेशनल एंथम बार, क्या बैठ जाओ। बोलेगा नहीं कोई भी, छत के नीचे ना खड़े नहीं होते। बताओ। अगर हम आसमान में नीचे और नेशनल एंथम हो रहा है और आपके कानों में सुनाई पड़ रहा है, देन यू हैव टू स्टैंड अप। ठीक है। अगर छत के नीचे है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट आपका आसमान से नहीं है, कोई सीधी छत आ रही है, तो आप चुपचाप हो जाएंगे बस, चाहे आप बैठे हैं या खड़े। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हो गया, समझे नहीं। कानों में तो कुछ था ना, सुनाई भी तुम्हें रहा था ना। जबान जोरी मत करना मेरे साथ में। हो गया ये। अब देखिए क्या होता है कि जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म करेंगे, ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, लिविंग होगा वो। ठीक है। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो स्टडी करते हैं और उसमें इवोल्यूशन पर्टिकुलर देखते हैं, क्या देखते हैं, इवोल्यूशन पर्टिकुलर देखते हैं। तो वो कैसा इवोल्यूशन हो जाएगा, वो खुद करा रहे हैं ना वो वाला इवोल्यूशन। तो अगर इवोल्यूशन कैसा होगा, मैन मेड या फिर क्या बोलेंगे हम उसको, आर्टिफिशियल। तो तो वो कैसा होगा, फास्ट होगा। ये इतनी चीजें फटाफट से लिख लूंगा। लो, लो गुस्सा। 15 सारे ब्लू कलर के थे, अलग अलग। हमारी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स जो बोल रही है तो फ्रेंड्स तो आ सकते हैं।
मैम मेरी बुक नहीं पर क्या रहे तो इन कलर थोड़ी ना है। तीनों साथ रहती हैं और ये बुरे दिन ये जाती होंगी मैं यहाँ से जाके लाइब्रेरी साथ तो हो गया ना पूरे दिन का। तो वो दिक्कत आती है आजकल जल्दी चुका है ना अच्छी ध्यान काम। अब हमें यहाँ पर ओरिजिन पढ़ने हैं क्या पढ़ने हैं इससे पहले किसका ओरिजिन पढ़ेंगे 12th की है ये बुक दो या 12th की है बुक देखो बुक में वैसे तो आपको बिल्कुल प्रॉपर थ्योरी मिलेगी दैट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग है वो फिलहाल फिलहाल घर जाकर तो आपको स्टडी करनी है रीड करना ही है एनसीईआरटी में अभी बस नोट पर देखेंगे ठीक है हो गया ये इतना चलो सबसे पहले हमें ओरिजिन पढ़ना है किसका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किसका पढ़ना है हमारा यूनिवर्स कब बना था 30.8 13.8 एनसीईआरटी के हिसाब से वैसे ये माना जाता है कि पहले वाले में तो ये है 20 बिलियन ईयर्स है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी में और नई वाली में कितना है एग्जैक्ट 13.8 बिलियन ईयर्स ठीक है ये ओल्ड एनसीईआरटी में है और ये किसमें है न्यू एनसीईआरटी में है अगर आपको ऑप्शंस में क्या दिया हुआ होगा ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा ये वाला ठीक है अदरवाइज ये वाला दिया हुआ होगा और ये भी दिया हुआ होगा तो 13.8 करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ठीक है चलो अब ऐसा क्या हुआ था कि यूनिवर्स बना पूरा एक थ्योरी हुई थी एक थ्योरी के नाम से जाना जाता है इसको जो कि क्या है बिग बैंग थ्योरी क्या हुआ था बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था क्या हुआ था हाँ जैसे बॉम्ब फोड़ते हो ना होता है ना तो कोई भी जैसे आजकल कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज में क्या चल रही है वॉर चल रही है ना तो वहाँ बॉम्ब वगैरह फेंके जा रहे हैं एकदम एक्सप्लोड हो जाता है आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिग बैंग थ्योरी में कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा इट्स वेरी ह्यूज एक्सप्लोजन क्या हुआ था अभी डायनासोर की भी बात नहीं हो रही है उनसे बहुत पहले की बात हो रही है हाँ बस तभी की बात हो रही है तो ये ह्यूज एक्सप्लोजन क्या है ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था अब आप यहाँ पर इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये एक्सप्लोजन यानी कि ये ब्लास्ट कितना बड़ा होगा तो इट इज अनइमेजिनेबल अनइमेजिनेबल मतलब देखो इमेजिन से आया है इमेजिन से बना इमेजिनेबल मतलब जो हम इमेजिन कर सकते हैं और यूएन अन लग गया दैट मीन्स इसका ऑपोजिट हो गया है मतलब अनइमेजिनेबल यानी कि जो हम हमारी सोच से भी बाहर हो ठीक है फिजिकल टर्म्स में हम इसको क्या नहीं कर सकते बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते वोल्केनो देखा है फोन वगैरह में किसी ने तो वहां पर देखो कितना टेम्परेचर ज्यादा होता है कि नहीं अब यहाँ पे तो ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा क्या रहा होगा बहुत हाई टेम्परेचर रहा होगा कैसा रहा होगा यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहा होगा और जब भी क्या होता है कोई भी ब्लास्ट होता है तो धुआं टाइप से निकलता है तो कुछ गैसेस भी निकलेंगी तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कुछ गैसेस इवॉल्व हो गई यानी कि कुछ गैसेस रिलीज हो गई
कौन सी गैसेस थी वो? हाइड्रोजन और हीलियम। ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन कौन सी थी वो? पूरे लिखो नाम, ये इतना काफी है। कैंसिल ही तो करना होता है। मैम ये मैं हर बार ही भूल जाती हूँ। ये मत करवाते हैं हम। हाँ। अब देखो, हाइड्रोजन और हीलियम पूरा तो ना लिखो, इतना काफी है। ठीक है, अब ये जो गैस इवॉल्व हुई थी, ये कुछ सालों बाद क्या हो गई? कंडेंस हो गई। कंडेंस मीन्स तो समझते हो ना, क्या होता है? क्या हो जाना? वॉल्यूम कम हो जाना, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाना, लिक्विड में हो जाना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। कंडेंस मतलब वेपर फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो जाना? लिक्विड में। जैसे कि पानी को उबालो आप, लिक्विड है, तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। दैट मीन्स इवेपोरेशन हुआ है। अब वही वाटर वेपर कंडेंस हो गई, दैट मीन्स लिक्विड में चेंज हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई। अरे कोई भी पानी उबलते हुए, एक किसी भी टी पैन में आपने क्या किया हुआ है, सपोज करो, या किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है उबालने के लिए, उसके ऊपर प्लेट ढक दो। प्लेट को 2 मिनट बाद उठाकर देखो, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते। वही। ठीक है, अब ये कंडेंसेशन क्यों हुआ था यहाँ पर, कैसे हुआ था? कोई चीज तो प्रेजेंट होगी, होगी कि नहीं होगी? किस वजह से हुआ था ये? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसकी वजह से हुआ था। जैसे आप फिजिक्स में किससे पढ़ते हो? कैपिटल जी से। और स्मॉल जी इज ग्रेविटी। ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिखा है, ये ब्रैकेट में। यहाँ तो कोई नीड ही नहीं है, केमिस्ट्री थोड़ा ही ना पढ़ रहे हैं या फिजिक्स। नहीं ना। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे सबसे पूछा गया था काउंसलिंग के टाइम पर, ज्यादातर बच्चों से। बच्चों को इनमें डिफरेंस ही नहीं पता था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी? काफी सारों से तो मैंने ही पूछा था। सर ने भी पूछा था, तो ऑफिस सर ने भी। चलो खैर। हो गया यहाँ पर कितनी चीज। देखो, ब्लास्ट हुआ जो कि अनइमेजिनेबल था फिजिकल टर्म्स के बेसिस पर। बहुत हाई टेम्परेचर रहा होगा जहाँ पर भी ब्लास्ट हुआ होगा। ठीक है। और ब्लास्ट जब भी होता है तो धुआं सा निकलता है, गैसेस निकलती हैं, तो यहाँ पर भी गैसेस निकली। कौन कौन सी गैसेस निकली? हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन सी गैसेस निकली? कुछ टाइम के बाद ये कंडेंस हो गई। क्यों कंडेंस हुई? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब देखो, जब ब्लास्ट होता है तो थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, पत्थर टाइप से भी तो उड़ते हैं ना। पत्थर मतलब पत्थर की मिट्टी बन जाती है, फिर वो उड़ जाती है ना। तो डस्ट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? तो कोई भी यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडी है, सपोज करो, उसके ऊपर जो रिंग फॉर्म हुई है, हमारे प्लेनेट में किसके ऊपर रिंग है? सैटर्न। सैटर्न अर्थ के ऊपर, किसमें बोल? अर्थ के ऊपर डस्ट तो है, लेकिन रिंग तो नहीं है। ऐसी ऐसी वाली रिंग होती है ना, ऐसे ही। तो हर एक सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर जो ये डस्ट रिंग बनी हुई है, वो किसकी बनी हुई है? इन गैसेस की ही बनी हुई है वो। किसकी बनी हुई है? ये जो रिंग बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है? ये डस्ट रिंग है या खाली रिंग है? अब ये किसकी बनी हुई है? डस्ट। डस्ट में क्या होगा? छोटे छोटे से स्टोन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? प्लस क्या होगा? गैसेस होंगे। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। और उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पर कौन सी गैस? हीलियम ही तो है। सबसे पहले दुनिया में आई नहीं ये वाली गैसेस। बस आप अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग देख लो क्या है। फिजिक्स अप्लाई कर दो यहाँ पर।
वो इकट्ठी होकर उन्होंने रिंग फॉर्म कर लिया बस। हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, इतना नोट डाउन करेंगे इसको भी। मैं बोलने लेता था तब सबके साइन होने लगता हूँ। ये तो है कोई रेफरेंस आप ही रहेगा ग्राफ से। हाँ, ये रहेगा जो मुझे भी करना देखना। अब देखो जब हम छोटे बच्चे थे तो ये आजकल तो बच्चे छत पे कहाँ लेटते हैं। नहीं लेटता ना, प्रिंस कह रहा है मैं लेटता हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। प्रिंस कह रहा है मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं लेटता हूँ। ठीक है, मतलब लेट ही जाते हैं, लेकिन आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं लेटते ना। हम तो लेट ही जाते हैं बस। तो हम जब लेटते थे तो क्या करते थे, स्टार्स काउंट करते थे, उनके पैटर्न्स बनाते थे। बनाते थे या नहीं? तो जब आप थे तो आपने उनको क्या पढ़ा कि वो जो पैटर्न्स बना रहे हैं वो किसमें आते हैं, कॉन्स्टलेशन में आते हैं या नहीं? तो उसमें आपने मिल्की वे गैलेक्सी पढ़ा होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नहीं मिल्की वे गैलेक्सी तो पढ़ेंगे, ये तो हो गया। ऑरिजिन ऑफ गैलेक्सी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑरिजिन ऑफ गैलेक्सी। ये तो सबने पढ़ रखा है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो बस यही पढ़ेगा। मिल्की वे गैलेक्सी में एक क्या चलती है, हाइपोथेसिस चलती है, थ्योरी चलती है किसकी? नेब्यूलर, नेब्यूलर हाइपोथेसिस। सुना है नाम कभी? सुना है नाम? नेब्यूलर हाइपोथेसिस में नेब्यूलर का नाम सुना है कभी? क्या होता है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी होगी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी अर्थ पर कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर पूरे यूनिवर्स पर? सबसे बड़ी मानी जाती है, जो सबसे बड़ी मानी जाती है। हाँ भाई बताओ। सनी तो है, सनी इज इक्वल टू नेब्यूलर। सन क्या है? नेब्यूलर है। अब इसके चारों ओर क्या घूम रहे हैं? प्लैनेट है, क्या घूम रहे हैं इसको करो। ये क्या बनाया भाई मैंने, पिंक और ये ब्लू। प्लैनेट है और ब्लू वाली अर्थ है। बाकी इससे पहले भी और होते हैं, ठीक है। दो, दो होते हैं, मरकरी, विनस, अर्थ। ये जो सन है यहाँ पे नेब्यूलर बोला हुआ है, और ये ही क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये तो हम सभी जानते हैं। दिस इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बहुत ज्यादा अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा है। बहुत क्या है ये, ज्यादा है। तो बस ये जो आपको बताया हुआ है ना कि भाई गैलेक्सी का जो ओरिजिन हुआ है वो यहीं से हुआ है। गैलेक्सी का जो ओरिजिन हुआ है वो यहीं से हुआ है। प्लैनेट्स अपनी जगह पर स्थिर है, कांस्टेंट है, या क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या हुआ ये, बंद हो गया? बंद हो गया खुद ही। मिल्की वे गैलेक्सी को एक और नाम से भी जानते हैं, सबका।
नाम है इनका एक और, आकाश गंगा। इसका नाम है आकाश तो नहीं है, ज्यादा नहीं किसका नाम आकाश। ठीक है, बस गैलेक्सी में आपको ही दिखना ही दिखना है। ये एनसीईआरटी से रीड करना है सब कुछ जाकर, ये जितना आज पोर्शन हो जाएगा। ये हो गया, कर लो तुम। हो गया अब। डन। क्या रह गया, थोड़ा ही रहता है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, भाई पूरे यूनिवर्स की भी बात हो गई, गैलेक्सी की भी बात हो गई, अब बस अपनी अर्थ पर आ जाता है। भाई कब हुई थी अर्थ ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? कल परसों ही हुई थी है, कल परसों ही हुई थी, नहीं ना, कब हुई थी? भाई ये जो बाई ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है बिलियन ईयर एगो। क्या है ये, बिलियन ईयर्स एगो, दिख रहा है अच्छे से? तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो क्या है, हमारी पुरानी है अर्थ। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ था भाई, ब्लास्ट हुआ है, अभी टेम्परेचर ज्यादा ही है, अभी शांति थोड़ी ना, रेनफॉल थोड़ी ना हुई है, शांति कब पड़ती है? भाई कहीं पर भी हॉट वाला एरिया है, नेचुरली शांति कब पड़ेगी वहां पर, जब रेनफॉल हो जाएगी, तभी रेनफॉल नहीं हुई है, तो अर्थ का टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर कैसा टेम्परेचर रहेगा, वेरी हाई टेम्परेचर। अब देखो कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है पहले से ही, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है फिलहाल नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। कैसा एटमॉस्फेयर होगा जब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा। कैसा होगा, जब ऑक्सीजन नहीं है तो आपकी ओजोन लेयर होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। भाई O2 से ही तो क्या बना हुआ है, O3, यानी कि ओजोन लेयर बनी हुई है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओजोन लेयर भी नहीं होगी, और बहुत ज्यादा क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन रहेगा। क्या रहेगा, वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि वॉल्केनो में क्या निकलता है, लावा। व्हाट इज लावा, अ वेरी हॉट सब्सटेंस, बहुत ज्यादा एक गरम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वो क्या होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है, फोन में देखा है, ठीक है, इसमें देखा है, फोन वगैरह में, टीवी वगैरह में देखा होगा आप।
अपनी ड्राइंग्स में बनाया होगा ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं? भूगोल। उसमें बनाया होगा वोल्केनो अच्छे से, है ना? सबने बना रखा है। वो बात अलग है, लड़की में बना। अब देखो, अब देखो यहाँ पर, ये तो सारी चीजें थी ही थी। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था ही था भाई, के साथ साथ थंडरिंग और लाइटनिंग भी हो रही है। यानी कि जब, हाँ, यानी कि क्या है, बिजली चमक रही है और पूरी अच्छे से आवाजें हो रही हैं। ऐसा कब होता है? बादल गरजने की और बारिश होने से पहले होता है, बिजली तूफान आता है तो बस थंडरिंग और लाइटनिंग शुरू हो गई। क्या हो गया? थंडरिंग और लाइटनिंग हो गई। अभी ये शुरुआत की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं? शुरुआत की। अभी रेनफॉल हुई नहीं है, लेकिन रेनफॉल कभी ना कभी तो अर्थ पर होगी होगी, और कहीं होती है रेनफॉल। और तो अगर रेनफॉल होगी तो पानी की नहीं होगी, किसी और ही चीज की होगी। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग चीजों की होगी, कहीं एसिड की होगी, कहीं पत्थरों की होगी, कहीं कहीं की होगी, वाइज वर्सा। ठीक है। अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, आप कोई कांड कर देते हो। कांड मतलब किचन में जाकर कोई बर्तन फोड़ दिया, ठीक है, या खाना गिरा दिया, तो आपको डर लगता है? किसका डर लगेगा? मम्मी का। तो बस मम्मी क्या रहेंगी फिर गुस्से में। अभी यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन जो है ना, वो मम्मी से रिलेट करेंगे गुस्से वाले टाइम में। वैसे तो मम्मियाँ क्या होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, स्वीट होती हैं, बहुत प्यार करती हैं पापा से भी ज्यादा। ऐसा नहीं है, पापा भी प्यार करते हैं। ठीक है। पापा ज्यादा करते हैं, मम्मी कम करती हैं, ऐसा नहीं होता। सेम सेम करते हैं। वो हमारा अटैचमेंट होता है कि हम मम्मी से ज्यादा अटैच है या पापा से ज्यादा अटैच है। कोई कोई दोनों से होता है, कोई कोई एक से। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी फिलहाल वोल्केनो इरप्ट हुआ। यानी कि यानी कि आपने कोई किचन में जाकर कांच का बर्तन फोड़ दिया और मम्मी अब गुस्से में है। ठीक है, तो आपकी धुलाई होगी? होगी धुलाई या नहीं होगी? क्यों नहीं होती? मेरे को तो मिलेगी कुछ ना कुछ। या मम्मी है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। दीदी है, ऐसा नहीं होगा ना। पर तो मतलब तुम इतने बिगड़ बिगड़ चुकी हो, तो पापा को भी पता चल गया है कि अब ये ठीक नहीं होगा, इसमें धुलाई हो जाए। अच्छा, मम्मी गुस्सा क्यों करती हैं? बर्तन फूट जाए इसलिए? नहीं, अगर आपकी कहीं चुप जाता, खून चल जाता, तो मम्मी ज्यादा इसलिए करती हैं। अब भाई कभी कभी केसेस में कोई एक्सपेंसिव चीज होती है तो वो टूट जाती है, तब भी क्या होता है, थोड़ा बहुत होता तो है ही कि भाई ये इतनी महंगी चीज थी, आप लापरवाही की वजह से तोड़ दी उसको। बड़े बच्चे कहाँ ही तोड़ेंगे कुछ। तोड़ा है किसी ने कुछ इंटेंशनली? छोटे से हो जाता था ये मिस्टेक, जैसा मेरे ये पेन गिर गया था, तो मैंने जानबूझ के थोड़ी ना गिराया, गिर गया वो तो। अगर ये कांच का होता टूट जाता, है ना? ये अलग ही केमिस्ट्री पढ़ रहा है कि कह रहा है प्लास्टिक का होता तब भी पेन टूट जाता। आपने कौन सा पेन ले रखा है? फेंक के मारो फेंक के मारो इसको। ये प्लास्टिक का पेन है क्या किसी के पास? फेंक के मारो इसको। अरे फेंक के मारो, टूटेगा। वो देखो तेज मारा है। प्लास्टिक है ये, टूट गया ये। ये जो स्विच लगे हैं उठा लो इसको आकर। इतनी इंटेंसिटी से एजाज से मारा है ना। अच्छा, ये बात है। अब देखो ये जो आपके ये सुपरफूड्स बने हुए हैं, इन्हें भी आप प्लास्टिक ही बोलोगे। होती भी है इस तरीके की प्लास्टिक है, लेकिन ये अलग क्या होती है, अलग फॉर्मूला होता है इनमें। तो दुनिया में हर चीज जो टूटेगी नहीं या फिर जो टूट सकती है, वो जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक या कांच की बनी हो। साइलेंस, चुप बस। आप तो जब देखो, अब मम्मी की बात कर रहे हैं, मम्मी गुस्से में है तो मम्मी कुछ ना कुछ सुनाएगी आपको, तो मम्मी को गुस्सा आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर भी? वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इनकी ज्वालामुखी क्या हो गई? फट गई।
क्या वो वाला मूवी। चुप बस, अगर मैंने थोड़ा सा ये मजाक वाला एलिमेंट डाल दिया तो शुरू ही हो गए। हो जाओ बस। जब आप इंटेंशनली उसको तोड़ोगे ही बैठ कर तो वो टूटेगा ही। हर पेन थोड़ी ना टूट जाएगा, लेकिन क्यों नहीं टूट हर पेन। बीच वाला, जब कोई चीज फटेगी कुछ ना कुछ निकलेगी। जब किसी को गुस्सा आएगा कुछ ना कुछ वो या तो बोलेगा या फिर हाथ से करेगा, मतलब मारेगा पीटेगा। कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही ना। तो यहाँ पर क्या हुई, गैसेस इवॉल्व हुई, क्या हुई यहाँ पर। अरे बिल्लू जरा ना, जितना बोलना है बोल लो। इसके बाद जो कोई बोलेगा वो एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा पिछले वाले चैप्टर का। और अगर किसी ने आज आंसर नहीं किया फिर देखना। राइट है। अब देखो यहाँ कौन कौन सी गैसेस हुई इवॉल्व। पहले मीथेन गैस, देन देन फिर कौन सी हुई, वाटर वेपर सोर्सेस। बाद में होगी कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और अमोनिया में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। आ रहा है हाइड्रोजन, ये नहीं। वाटर वेपर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन भी होता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई। हाँ, लाइफ अब शुरू होने ही वाली है बस। हाँ, तो वो कितने साल पहले बनी थी ये तो देख लो। 13.8 मिलियन ईयर्स, सॉरी बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब से 4.5 बिलियन साल पहले की। तो ही बने था उस टाइम पर, बस गैसेस ही बनी थी वो तो। बादल एकदम नहीं करते, बादल अब करते हैं। अब इस वाले में करते हैं, उस वाले में नहीं करते बादल। क्या बनने के बाद, बनने के बाद नहीं करते बादल। भाई ये theory देखो, इसमें यही है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला बिग बैंग थ्योरी जो हमने अभी पढ़ी है ना, वो अप्लाई है ना बहुत मुश्किल है। अब क्यों है मुश्किल, क्योंकि चीजें सही बैठ नहीं रही है। थंडरिंग और लाइटनिंग कब होगी, जब बादल होंगे। बादल किससे बनते हैं, चलो डस्ट से बन जाएंगे पहले, डस्ट ये ठीक है। हाँ, तो पानी वगैरह भी तो होंगे, वाटर वेपर्स भी तो गई होंगी ना ऊपर। तो ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही। आ रही है समझ में, अभी तक तो आप पढ़ ही रहे हो। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के बाद अर्थ बनी। तो अभी प्रोसेसिंग में ही है ना, अभी क्या है, प्रोसेसिंग में ही है। तो थंडरिंग और लाइटनिंग हुई पहले ही तो हुई, वो बाद में क्या हुई है, रेनफॉल हुई है। तो वो कहते हैं ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, वो वाली चीज बोलते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर है। तो हम जब अगर इसको ध्यान से सोचेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा। और हमारे हमारे पर्टिकुलर सबके रिलीजन के अकॉर्डिंग भी ये चीज बिग बैंग थ्योरी वाली क्या नहीं हो रही है, अप्लाई नहीं हो रही है। तो वही सब चीजें पढ़नी है वन बाय वन आगे, थ्योरीज में। तो थंडरिंग और लाइटनिंग होने के बाद जो रेनफॉल हुई, पानी आया। उससे पहले पानी नहीं था, तो थंडरिंग कैसे हो गई थी।
ये क्वेश्चन है, ये किसी को नहीं पता है क्वेश्चन। बोलो कौन पूछ रहा है? समझ नहीं आती है, क्यों नहीं आती है समझ में? क्योंकि ये एक्चुअल में ठीक नहीं है, ये साइंस ने हमें बताया है। अब आप देखते होंगे न्यूज में कि आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया, आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें प्रूव होती रहती हैं साइंस के थ्रू बाद में, और मुस्लिम अकॉर्डिंग भी। सुन नहीं रहे हो भैया आप? सुन नहीं रहे हो आप सब? जो बातें कर रहे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, जाओ बाहर की धूप सेक आओ। जो जो बोल रहा है सुन नहीं रहे हो आप? आजकल आप न्यूज देखते हो, आए दिन कोई ना कोई न्यूज आती रहती है, बहुत सारी तरह की आती हैं, लेकिन हम किसकी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि आज हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया, एक्स वाई जेड। आज साइंटिस्ट ने मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग ये चीजें प्रूव कर दी हैं, एक्स वाई जेड। होती है ये वाली चीजें। हाँ, तो साइंस बाद में ही तो प्रूव कर रहा है। सबके रिलीजन में तो कुछ चीजें पहले ही पहले आकर रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये क्या है, ऊपर वाला ही जानता है कि भाई दुनिया कैसे बनी है। हमें तो साइंस के अकॉर्डिंग जो थ्योरीज दी हुई हैं हमें तो वो पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, गैसेस बनी। कहाँ पर ये जो वॉल्केनो इरप्ट होता है, ये पर्टिकुलर जगह पर ही होता है या हर जगह होता है? नहीं ना, स्पेशली कहाँ होगा? यहाँ का एरिया काला काला सा होता है, दैट मीन्स वहां पर कौन सी सॉइल प्रेजेंट है? ब्लैक सॉइल। कौन सी प्रेजेंट है? ब्लैक सॉइल। इतना लिखो पहले, लिख लिया इतना? अब ये जो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ब्लैक सॉइल क्या हो गया? घर हो गया, जहाँ मम्मी रहती हैं और आप रहते हो। अब अगर कोई पर्टिकुलर क्या हो गया, जैसे पढ़ाई में कोई अच्छा सा नहीं आया, क्या नहीं आया, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन नहीं आई किसी की, तो रिश्तेदारों को बड़ी लगी रहती है कि क्या भाई, क्या आपके रिजल्ट कैसा आया है, कितने मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंटेज आई है, और कितने सब्जेक्ट में पर्टिकुलर पर्टिकुलर मार्क्स आए हैं। तो रिश्तेदारों में से एक्स वाई जेड किसी को भी ले लेते हैं, हम पर्टिकुलर नहीं ले रहे हैं, भाई बुरा लग जाएगा। ठीक है, हाँ लो भाई, को ले लिया, इनकी बुआ ले ली है। ठीक है, सबकी भाई बुआ भी अच्छी होती है, मासी भी अच्छी होती है, लेकिन जो एक नाम बदनाम है वो फुफ्फो का है, यानी कि बुआओं का है बदनाम। ठीक है, है जो भी है बस। ठीक है, खालू बोलते हैं, अच्छी होती हैं। फूफा जी भी अच्छे ही होते हैं, फूफा जी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, फूफा रहते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि सबके यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, तो हम यहाँ पर कुछ और कुछ भी ले लेते हैं, जैसे किसी जैसे आपने कोई क्या करती, किचन में प्लेट तोड़ दी कांच की, या ट्रे बहुत खूबसूरत सी तोड़ दी। अब ज्यादातर ये चीजें चलती जा रही हैं, रोज रोज आप एक बर्तन फोड़ रहे हो, तो कोई भी रिश्तेदार आएगा उसके सामने भी आपने फोड़ दिया, तो वो आग में घी डालने का काम करेगा कि नहीं करेगा? वो लगाएगा या नहीं करेगा? तो आपका फिर फोन लेने पर भी नजर जाएगी, बाहर घूमने पर भी नजर जाएगी, कितना पढ़ रहे हो उस पर भी नजर जाएगी। तो आग में घी डालने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है? घर पे ही हो रहा है आपके। तो ये घर एक तरीके से ब्लैक सॉइल वाला है। क्या है ये? ब्लैक सॉइल वाला है। तो अब देखो, जैसे ही किसी ने आग में घी डालने का काम किया तो क्या हुआ? यूवी रेज एंटर हुई। यूवी रेज क्या हुई? डायरेक्ट एंटर हुई। क्यों हुई है डायरेक्ट एंटर? क्योंकि वहां पे जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो ओजोन लेयर भी नहीं है, तो डायरेक्ट ही चीजें ऐड होंगी, तो उस टाइम पर यूवी रेज क्या हुई? डायरेक्ट एंटर हो गई। किसी भी लड़ाई होगी तो कोई भी हाथ सेकेगा उसमें, हाथ सेकेगा मतलब हाथ थोड़ी ना सेकने बैठ जाएगा, है ना? फायदा उठाएगा उस चीज का। सपोज करो कोई एक इंसान है, वो वैसे ही डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा है कुछ भी किसी को, लेकिन अगर किसी के ऊपर पहले से ही लड़ाई हो रही होगी, या फिर क्या हो रहा होगा, बोला जा रहा होगा आपके ऊपर, वही बर्तन फोड़ने के ऊपर, तो किसी और का इजीली हो जाएगा क्या करना? एंटर होना। तो वही चीज बस यहाँ पर यूवी रेज ने की है। वही चीज किसने की है?
आप देखो 100% की 100% यूवी रेज आ रही है, तो उस टाइम पर टेम्परेचर कितना होगा, कितनी चीजें हो रही होंगी उस टाइम पर अर्थ पर। तो सोचने वाली बात है, क्या है ये, सोचने वाली बात है। अब देखो यहाँ पर वाटर वेपर में से अभी अभी लिखा है हमने, वाटर वेपर यानी कि वाटर ही कब बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हाइड्रोजन इसमें कैसी है, बहुत लाइट गैस है, लाइट इन वेट है, कैसी है, लाइट इन वेट है। ठीक है, कौन सी गैस लाइट इन वेट है, हाइड्रोजन। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये लोगों से जाकर मिलेगी, ये क्या करेगी, लोगों से जाकर मिलेगी, किस किस से मिलेगी जाकर, इन दोनों से। भाई इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं ना हम, इसमें भी किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किससे मिल जाएगा, मीथेन गैस से और अमोनिया गैस से। किससे मिल जाएगा, मीथेन गैस से और अमोनिया गैस से, मिला दो इसको। कैसे मिलाएं, ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, CH4 के साथ, और ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NH3 के साथ। और भी पर्टिकुलर जो भी गैसेस प्रेजेंट होंगी वो भी कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन आयन से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा, यानी कि इन सब के बाद अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर भी आता जा रहा है और ओजोन लेयर भी क्या हो रही है, बनती जा रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको, लिख लो, लिख लो इतना। भाई ऑक्सीजन लगातार वाटर वेपर से आ रही है ना, वहां से आ रही है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आयन भी वहीं से ही आ रहा होगा, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, O3 बना। बेसिकली इस पर वैसे दो नेगेटिव होते हैं, ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर दो नेगेटिव होता है कि एक होता है, सिर्फ एक होता है जो ओजोन बनता है। वैसे दो नेगेटिव होंगे लेकिन जब ओजोन बनेगा तो एक होगा। वैसे ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होता है, -2 होता है, ठीक है। यूनिवर्स में से आ रही है यूवी रेज। यूनिवर्स में क्या है, सन है, नेब्यूला है ना, नेब्यूला कहाँ से आई है, यूवी रेज वहीं से ही तो आती है, सारी रेज वहीं से ही आ रही है। कौन कौन सी रेज, हाँ पहले भी आ रही होंगी, लेकिन अर्थ बाद में बना है ना, अर्थ बाद में बनी है, अर्थ बाद में बनी है ना, कब बनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले बनी है ना। तो जब अर्थ बनने की शुरुआत हुई होगी तभी यूवी रेज की बात भी यहाँ पर हुई है। पूरे यूनिवर्स में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, पहले भी पढ़ा है। जब अर्थ बननी शुरू हुई तो वहां पर भी होगा। कहाँ पर बनी है वो, जहाँ पर ब्लैक सॉइल थी, ठीक है। तो वहां पर क्या आना शुरू हो जाएगा, यूवी रेज आनी शुरू हो जाएगी सब जगह पर। अब देखो अभी हमने क्या बात की थी, यूवी रेज डायरेक्ट आ रही है, कब आ रही थी डायरेक्ट, जब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं था, ओजोन लेयर नहीं था। जब ओजोन लेयर आ गया दैट मीन चेंज हो गई कंडीशन, कौन सी चेंज हो जाएंगी, अब यूवी रेज डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगी, डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि ओजोन लेयर आ चुकी है, क्या आ चुकी है। अब देखो जब यूवी रेज कहाँ से आ रही है, सनलाइट से आ रही है, तो वो भी क्या होंगी, बहुत ज्यादा हाई इन टेम्परेचर होगी। तो जब ओजोन लेयर ने उसको रोक लिया तो अर्थ का टेम्परेचर कैसा हो गया अब, हाँ, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, एकदम से नहीं गिरेगा, बहुत ज्यादा धीरे धीरे गिरता चला जाएगा, कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, चीजें क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर बेसिकली कौन सी चीज कंडेंस होगी, वाटर वेपर होगी। तो जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगी तो वो क्या बना देंगी, वाटर बना देंगी। और देखो ये वाटर है,
कहाँ बनाया? जब ब्लास्ट हुआ होगा तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा गड्ढे बन गए थे। पूरी अर्थ पर बहुत ज्यादा क्या बन गए थे? गड्ढे बन गए थे। और उन गड्ढों में ये जब कंडेंस हुआ, वाटर वेपर, वाटर बना, तो ये सी और ओशियन बन गए वो गड्ढे। क्या बन गया? उन गड्ढों में पानी भर गया और वो क्या बन गए? सी और ओशियन बन गए। समझ में आ गया? प्लांट के केस में प्लांट किंगडम पढ़ा था हमने। आप लोगों ने एनिमल किंगडम भी पढ़ रखा है। सबसे पहले कौन सी कैटेगरी थी प्लांट किंगडम में? एल्गी वाली, थैलोफाइटा। और उसमें पॉरीफेरा थी। तो वो कहाँ पाए जाते थे? पानी में। तो लाइफ कहाँ से ओरिजिन हुई है? पानी। ठीक है। ठीक है? फॉलो ना भैया। वही तो बात है ना, ये एप्लीकेबल नहीं है, इन्होंने भी बता रखी है चीजें। एप्लीकेबल नहीं है ये चीजें। हमें तो पढ़नी है क्योंकि सबने बता रखी है अपनी अपनी थ्योरी, अपनी अपनी स्टोरी, हमें तो पढ़नी है इसमें। और बिग बैंग थ्योरी का कहाँ पर भी जिक्र है? कहीं ना कहीं तो है। सोचो कहाँ पर है। किस पर्सपेक्टिव से है? पॉजिटिव से है, नेगेटिव से है? हमारे कुरान शरीफ में है इसका बिग बैंग थ्योरी का। तो वो भी एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही है, मतलब लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें फैलाएंगे या फिर फैला फैला रखी हैं, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। आपके यहाँ पर भी मानना है इस चीज को? बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते? हिंदूज वाले उसमें भी मानते हैं इस सारी चीज को? मानते हो आप सब? आपका नाम क्या है? हाँ, सही पूछ रही हूँ मैं। ये साइंस वाले ही मानते हैं इसको, बिग बैंग थ्योरी को। बाकी कोई भी एक्सवाइजेड रिलीजन इस चीज को नहीं मानता है। क्या ऐसे मतलब ऐसे अर्थ बन गई थी लास्ट होने से। ये मैं तो बता रही हूँ। हम कहीं एक्शन का हमने मायने पर रखे हैं। भुलाएंगे किया हुआ है। याद है बस मेरे, लेकिन मैंने पढ़ रखा है। मैंने पूरे कुरान शरीफ पढ़ी है। आधे का शुरू में भी है इसका जिक्र, सूरह बकरा में भी है इसका जिक्र। सूरह बकरा का तो मैंने पूरा पढ़ रखा है। चलो हो गया ये। यह रहता है। अब ये जो सी और ओशियन है ना, जैसे हम लोग सूप पीते हैं, वेजिटेबल सूप और ये चिकन सूप वगैरह पीते हैं, तो सूप में बहुत सारी चीजें डली हुई होती हैं। वेजिटेबल सूप को ले लेते हैं तो बहुत सारी वेजिटेबल से तो वेजिटेबल सूप बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ये जो सी और ओशियन है, अभी बात किसने की थी? अभी पानी की बात की थी भाई। बारिश में तो अलग पानी होगा और इनमें अलग टाइप का पानी दिखता है। तो हम इनको कंसिडर किससे करना है? हम बेसिकली एनसीईआरटी ने किसको कंसिडर किया हुआ है इसमें? सूप से। किससे किया हुआ है? हॉट डाइल्यूट सूप। जिसमें जो पानी है उसको किससे कंसिडर किया हुआ है? हॉट डाइल्यूट सूप से। यानी कि पानी भी ठंडा नहीं था, कैसा था? हॉट था। कैसा था पानी भी शुरुआत में? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला था। तो इसको हॉट डाइल्यूटिक, ये डाइल्यूट सूप भी बोलते हैं, प्रीबायोटिक सूप भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? प्रीबायोटिक सूप। तो देखो भाई, नाम में ही आ गया, प्री मतलब पहले, बायोटिक मतलब लिविंग वाली चीज, यानी कि पहली लाइफ आने से पहले की बात हो रही है ये। तो पहली लाइफ भी इसी में ही आएगी। और एक और बोलते हैं हाल्डेन, हाल्डेन सूप। तो अब तक ये वाली
पढ़ा होगा बस। किसी 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 बच्चे ने वो भी पढ़ रखा है। तो 3 नाम होंगे इसके, हाइडेन सूप और डाइल्यूट सूप एंड फ्री बायोटिक सूप। पहली लाइफ यहीं पर आई थी, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन यहीं पर होगा। लाइट नहीं लगी। तो इससे हिंट क्या मिल गया हमें, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है। तो ये क्या है आपका पूरा ओरिजिन ऑफ अर्थ है। क्या है ये पूरा, ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसके 500 साल बाद यानी कि 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले लाइफ का ओरिजिन हुआ था। इन सबको, ये सारे प्रोसेस को होने में 500 साल लग गए। कितने लग गए, 500 साल लग गए। इसको फटाफट से लिखिए। हो गया, हो गया भाई। लाइट कम हो गई ना, ब्राइटनेस कम हो गई ना इसकी। हाँ ले लिया, वाइट ले लिया। वो तो बस हेडिंग बनानी है मुझे, अलग कलर मूवी में जाना। हाँ हो गई थोड़ी। कैसे हुई, कुछ हो गई। हाँ, देखो भाई यहाँ पर टाइप का बहुत मुझे अभी मैंने बताया मैंने आपको 4 बिलियन ईयर्स पहले। अब यहाँ पर आपको अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग स्टोरी पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हम थ्योरी का नाम लिखेंगे, फिर किसने दिया वो थ्योरी उसका नाम लिखेंगे साइंटिस्ट का, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या क्या चीजें उसमें बताई हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आई स्पेशल क्रिएशन। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ कौन सा है, पोर्शन डी। ये डी पार्ट है ओवरऑल। डी पार्ट के अब पार्ट शुरू हो गए हैं, इनके सब डिवीजन शुरू हो गए हैं। हाँ बात ही करता अच्छे से। तो सबसे पहले है स्पेशल क्रिएशन। कौन सा है, स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन में किसने दी है स्पेशल क्रिएशन, रिलीजियस पे आई है ये। और वो कौन थे जिसने दी थी, फादर सोरेल। फादर सोरेल, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई गॉड ने क्रिएट की है। इन्होंने क्या बोला है कि गॉड ने क्रिएट करी है को, गॉड क्रिएट लाइफ। लाइफ की बात पढ़ रहे हैं ना हम, तो लाइफ करेंगे यहाँ तक। ये गॉड ने क्या बनाई है, लाइफ बनाई है। और पूरी लाइफ कितने दिनों में बनाई है, 6 दिन। अभी 6 दिन। हाँ हाँ, हाँ इसकी तरह कर दिया है कि भाई आप अर्थ तो एक दिन में बन गई, और लाइफ को बनाने में कितने लग गए दिन, 6 दिन लग गए। तो ओवरऑल 7 डेज हो गए। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग लाइफ की, तो 6 डेज में ये सब कुछ बन गया पूरे अर्थ पर। लाइफ वाला मटेरियल ना सारा कुछ किसमें बन गया, 6 दिनों में बन गया अकॉर्डिंग टू फादर सोरेल। किसने बनाया, गॉड ने बनाया। इनकी ये थ्योरी जो कि टिकी नहीं रही बेचारी, क्या हो गई थी। मतलब ये 6 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में लोगों को। ये लोगों को क्या नहीं समझ में आया, ये 6 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में, ठीक है। और एक और ड्रॉबैक था इनका फादर सोरेल का, क्या था वो,
कि कभी भी पूरी दुनिया में कभी भी कहीं पर भी किसी भी चीज का इवोल्यूशन नहीं हुआ है। ही नेवर बिलीव्ड इन जबकि हमारे अकॉर्डिंग क्या है, इवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और हमारे अकॉर्डिंग क्या है, लाइफ 6 दिन में नहीं बनी है, और हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि हाँ ऊपर वाले ने ही क्या बनाई है, दुनिया में हर चीज बनाई है, पूरे यूनिवर्स को किसने बनाया है, ऊपर वाले ने ही बनाया है। मीन्स कोई भी आप गॉड कंसिडर कर सकते हैं, हम तो गॉड नहीं बोल, हमारे लिए तो क्या है, अल्लाह है। ठीक है, ठीक है, वो तो हम कंसिडर करते हैं कि भाई सबसे ऊपर जो चीज है, ठीक है, वो क्या है। हाँ चलो इसमें भी मजाक उड़ा लो। मतलब ओवरऑल जो हम अगर हम पर्टिकुलर रिलीजन की बात ना करें तो वैसे तो क्या है, गॉड है, ठीक है, लेकिन गॉड का गॉडेस होता है, तो आपके यहाँ पर अलग अलग रूप होते हैं भगवान जी के, ठीक है, होते हैं कि नहीं होते, हमारे यहाँ क्या है, वी बिलीव इन वन, दैट इज अल्लाह, ठीक है। बाकी फिर और जिनकी भी बात करना है वो उनके मैसेंजर थे, जैसे कि हमारे प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बोलते हैं, ठीक है। आपने जो नॉन मोहम्मदन बैठे हुए हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बात जरूर पढ़ी होगी, ठीक है, तो वो क्या है, मैसेंजर है, तो वो ये जिनकी मैंने अभी बात की है, दिस वॉज ही वॉज द लास्ट मैसेंजर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर गॉड क्यों नहीं बोलते हैं, वैसे तो बोल देते हैं भाई सबके सब कि हाँ भाई वी बिलीव इन वन गॉड, लेकिन हमारे यहाँ गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, क्यों। हाँ भाई अमीर हमजा, क्यों नहीं करते हैं, हम गॉड क्यों नहीं बोलते हैं, अल्लाह को हम गॉड क्यों नहीं बोलते हैं, वैसे तो बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं बोलते हैं। गॉड का फीमेल वर्जन क्या होता है, गॉडेस, आपके यहाँ पर अलग अलग रूप है गॉडेस का भी और गॉड का भी, ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर जो अल्लाह है वो, उनकी ना तो कोई औलाद है ना ही उनका कोई पार्टनर है, ठीक है, गॉड का गॉडेस होता है, तो हमारे यहाँ दिस इज नॉट एप्लीकेबल, अभी तक भी हम इसको एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं करते हैं, और जो लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पर वो गलत बोलते हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए ना ही लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। क्या ही बोलूं मैं, कह रहे हैं कि अभी लिखा नहीं है आप लोग, यहाँ पर है वो चीज बताइए, इसको करना है माननी है मानो। हाँ तो वैसे भी मैंने खुद अपनी उससे थोड़ा ही ना बोला है, इनकी चीजों को रिपीट किया है मैंने कि जो ये बोल कर गए हैं बेचारे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड बोलना गुनाह है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो हम चीजों को मानते हैं उनमें हमारे यहाँ हाँ ये वाली चीज ठीक नहीं है बोलना, ठीक है, बस की बात है, अब आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरी है कैटास्ट्रोफिज्म, क्या है, कैटास्ट्रोफिज्म। आपने ना इस चैप्टर को बिल्कुल ही मजाक में लिया हुआ है, नहीं बिल्कुल मजाक में ले रखा है आपने इस चैप्टर को, ये चैप्टर जेनेटिक्स में आएगा, जेनेटिक्स में 2 चैप्टर और हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, तीनों चैप्टर को मिलाकर 20 मार्क्स का ये बोर्ड में आया हुआ है, और आप नीट में देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही इन तीन ही चैप्टर्स में से आते हैं। फिर कर रहे हो बदतमीजी बैठ कर, ये फादर सॉरी ये कौन है, ये अपने आप में मास्टरमाइंड थे, इनको मास्टरमाइंड बोला जाता था, इन्होंने दी है ये चीजें, जैसे कहीं पर भी जैसे कहीं पर भी कोई शो चल रहा है तो वहां पर गेम प्लानिंग होती है, तो एक लीडर होता है, उनका एक मास्टरमाइंड होता है कि नहीं होता है, कि वो चीजें बताता है और सब लोग सुनते हैं शुरुआत में, तो दैट इज है ये मास्टरमाइंड थे ये, ठीक है, उन्होंने इन्होंने ही चीजें बताई गई। कैटास्ट्रोफिज्म में
क्या था कि ये जो गॉड ने चीजें बनाई हैं, लाइफ चली गई, पता है मुझे। सुन लो अभी, क्या पता आ जाए। क्यूवियर ने दी थी, ये किसने दी थी? लिखेंगे मेरे साथ साथ, ये यहाँ पर कैटास्ट्रोफे मैं तो लिख लेती हूँ। आप लिखेंगे क्यूवियर, CUVIER। ये भी एक महापुरुष थे क्यूवियर, क्योंकि इन्होंने कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी दी है ना। कैटास्ट्रोफिज्म जो थ्योरी है, रुक गया क्या ये भी? ठीक है भाई, ये गर्ल्स चुप हो जाओ बस। मास एक्सटिंक्शन बताएंगे क्या होता है, व्हाट इज मास एक्सटिंक्शन? मतलब बहुत स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, और बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में। ठीक है, एक्सटिंक्शन है ना, एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गई कोई चीज। कोई चीज मतलब कोई स्पीशीज। अब बहुत सारी स्पीशीज का एक साथ क्या हो जाना है, एक्सटिंक्ट हो जाना। उसके बाद देखो, पहले तो स्पीशीज बनाई अकॉर्डिंग टू फादर थ्योरी, फिर दोबारा से क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, मास एक्सटिंक्शन हो गया। तो उसके बाद फिर दोबारा से बनाई, इसने गॉड ने बनाई है, इनका कहना ये था। और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रोफिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड है आपकी अब, ये तो सेकंड थी, थर्ड देखते हैं, यहीं पर देख लें। ए बायोजेनेसिस क्या है? ए बायोजेनेसिस को ही आप क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप दोनों नाम क्लियर हो रहे हैं टर्म से ही, क्या क्लियर हो रहे हैं बता दो। मैम ये मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब जनरेशन जो खुद ब खुद बन रही है। स्पॉन्टेनियस मतलब इस खुद ब खुद, यानी कि अपने आप। ए बायोजेनेसिस में देखो, जेनेसिस कुछ बनना, बायो का मतलब लिविंग। अब जब यहाँ पर ए बायो लग गया, दैट मीन्स नॉन लिविंग, यानी कि जो भी हम क्या किससे पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ रहे हैं। तो लाइफ कहाँ से बनी है? नॉन लिविंग वाले पार्ट से बनी है, यानी कि जब जो आपके लाइव मैटर था, वो जब कब हो गया, क्या हो गया, डेड हो गया। तो डेड और डिके मैटर से, डेड और डिके मैटर से क्या बनाया, लाइफ बनी है। ऐसा किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था ऐसा। किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। ठीक है जी। अब बात फिर से वहीं आ गई कि भाई कोई चीज जब जिंदा हुई होगी तभी तो बनी, मरी होगी वो, और तभी तो सड़ी होगी, क्योंकि तभी तो डेड और डिके हुई होगी। ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम? तो इनका ही ओपोजिशन करने के लिए कौन आए फिर? फिर इसके बाद आई नेक्स्ट कैटेगरी, बायोजेनेसिस भाई। कौन सी कैटेगरी आई? बायोजेनेसिस पर। बायोजेनेसिस को किसने दिया? लुइस पास्चर ने। उन्होंने दी थी, लेकिन इसके आगे दो का इन्वॉल्वमेंट और है, जो कि क्या नाम है, रेडी और स्टालिन। बड़े अजीब सा नाम है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, कि ये जो बायोजेनेसिस थ्योरी है वो किसने दी थी? किसने दी थी? ऑप्शन में ये वाली ऑप्शन भी और ये वाला भी ऑप्शन रखा हुआ है, तो आप लोग इस बात से करेंगे। लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट किसने किया था? वो इन दो लोगों ने किया था। जैसे कि कोई भी, जैसे आपने कोई सेंटेंस बोल दिया, उसमें बहुत बवाल हो गया, तो कुछ लोग आपके अगेंस्ट में जाएंगे, कुछ लोग आपके सपोर्ट में जाएंगे। होता है कि नहीं ऐसा? अब सपोर्ट में भी जो लोग रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। देख लो सारे।
सपोर्ट में भी 2 लोग रहते हैं, मतलब 2 लोग नहीं, मतलब 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो बिल्कुल कर रहे होते हैं, और एक सामने दिखाने के लिए तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, और पीठ पीछे कैसे कर रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड गद्दार। ठीक है, तो रेड्डी साहब थे, रेड्डी साहब वही थे, गद्दार थे, इस तरीके से ही सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन अंदर खाने ही इनको पसंद नहीं करते थे। ठीक है जी। तो अगर सपोर्ट की बात आएगी तो इन दोनों की ही बात आएगी, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए तो इन्होंने क्या किया है, इनका सपोर्ट ही किया है। अब इन्होंने क्या कहा, एक आपने लाइन पढ़ी होगी सेल वाले चैप्टर में, सेल वाला चैप्टर आधा मैंने कराया था, आधा पहले हो रखा था आपका। उसमें रुडोल्फ बर्च्यू ने क्या बात कही थी, हाँ, ओमनी सेल्यूला या सेल्यूला मतलब लाइन खाते के फिर से कौन सी है? हम्म। तो ये पूरे की पूरी अर्थ पर, पूरी की पूरी अर्थ पर, पूरी की पूरी अर्थ पर लाइफ पहले से कोई चीज प्रेजेंट होगी, जाहिर सी बात है, जिसमें लाइफ होगी वो सेल्स की बनी हुई होती है। तो बाद में जो जितनी भी स्पीशीज वगैरह आई हैं वो सारी उन पहले वालों से ही मिलकर आई हैं, यानी कि मिलकर बनी है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या बने हैं, दूसरे स्पीशीज बने हैं, दूसरे स्पीशीज इन द सेंस नए वाले जो स्पीशीज होंगे जिनको हम पढ़ रहे हैं सभी स्पीशीज को, तो हम खुद भी किससे बने हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। ये एनिमल किंगडम में अच्छे से देख रखा है, तो भाई हमारे पहले बहुत सारे क्या आए हुए हैं, स्पीशीज आए हुए हैं, तो इवॉल्व होकर, यानी कि वो इवोल्यूशन होकर हम सब लास्ट लास्ट में जाकर क्या बने, मैमल्स बने हैं। ऐसी तो बात है या नहीं है? अब देखो ये जो लुईस पास्चर थे, ये भी क्या इन्होंने भी क्या किया था, अच्छे से ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इनकी थ्योरी भी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो ये फेल हो गए थे किसको एक्सप्लेन करने में, क्या क्या वो किसने लिखी हुई है, डार्विन में, किसने लिखी हुई है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके एक बुक लिखी हुई है, किसने लिखी हुई है वो, डार्विन ने लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, परफॉर्म किए थे किन्होंने, लुईस पैस्चर ने परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट्स, मैनी मतलब बहुत ही ज्यादा तादाद में इन्होंने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, ताकि कहीं ना कहीं से बात से कुछ रिजल्ट आ जाए। और उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेरिमेंट जो भी इन्होंने किए थे, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, नाम याद रखेंगे इसका, बस ये भी इम्पोर्टेंट है। सावन नहीं है, वो स्वान है। स्वान क्या होता है, हंस होता है ना, हंस, उसकी नेक होती है ना बड़ी प्यारी सी लंबी सी पतली, तो बस वो होता है ना एक केमिस्ट्री लैब में कॉनिकल, कॉनिकल फ्लास्क तो चलो होगा, कॉनिकल फ्लास्क तो एक जिसमें टाइट्रेशन करता है, वो गोल गोल सा होता है, उसकी बड़ी प्यारी सी होती है ना, हाँ तो वैसी होती है हंस। तो उसी नेक को ही लेकर किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने नाम दिया हुआ है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। जी फूट ही जाता है, केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन करते हुए कुछ ना कुछ छूटेगा तो, मेरे से नहीं छूटा था, लेकिन ना करते हुए ना करवाते हुए, क्योंकि मैंने एक साल लैब टीचर की तरह भी वो किया है, तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों।
मैथ्स भी मेरे अंडर में थी, लेकिन वो एक सर ने हेल्प कर दी थी क्योंकि मैथ्स का कोई भी आइडिया नहीं था। अब तो मैथ्स का भी होता है ना प्रैक्टिकल। ठीक है जी। ऑरिजिन ऑफ लाइफ में ए बायोजेनेसिस, सॉरी बायोजेनेसिस पूरा हो गया है। अब बड़ी फेमस सी आती है थ्योरी, ट्रांसफॉर्मिंग। कौन सी थ्योरी है? बढ़ जाए आगे। हो गया। कौन सी है ये? थर्ड है फोर्थ है? फोर्थ है शायद। फिफ्थ है। ट्रांसफॉर्मिंग का दूसरा नाम क्या होगा? कॉस्मोजॉइक। और एक और नाम होगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तीन नाम हो गए भाई इसके, पेंसपर्मिक, कॉस्मोजॉइक, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। किसने दी थी? आर्हेनियस ने दी थी। सही है, इसका लिखो लिखा है। देखने क्या आएगा, ये नहीं आएगा। क्या हम नहीं पता जो भी है देख लेना बस कौन आएगा नहीं बस मेरे साथ। कंफ्यूज हो गई मैं। देख लेना बच्ची स्पेलिंग सही। ट्रांसफॉर्मिक या कॉस्मोजॉइक थ्योरी में क्या था? ये लाइफ बाहर से आई है, बाहर से मतलब हमारे प्लेनेट के बाहर से आई है, यानी कि लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लेनेट। लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लेनेट। किसकी फॉर्म में आई है? प्लेनेट की फॉर्म में आई है। प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से तो आई है, किसकी फॉर्म में आई है? इन द फॉर्म ऑफ सीड। इन द फॉर्म ऑफ सीड, फूड, इनकी फॉर्म में आई है। और एक और होगा स्पर्म। ऐसे ही है देखो सब। स्पोर्स और सीड्स किसमें देखने को मिलते हैं? प्लांट्स में। और स्पर्म किसमें देखने को मिलेंगे? एनिमल वाली चीज। ठीक है। कि लाइफ कहाँ से आई है? दूसरे प्लेनेट से आई है। किसकी फॉर्म में आई है? कि उड़कर या तो सीड या स्पोर आ गए, या चल फिर कर पानी के थ्रू क्या आ गए? स्पर्म। ठीक है जी। ये है। हाँ, या फिर ये जो चीजें कुछ कुछ आती हैं, ये मीटियोरॉइड्स आते हैं या मीटियोर्स आते हैं, उनके ऊपर चल बैठ कर आ गई, सवार होकर आ गई। ठीक है। जैसा आप ट्रेन में बैठकर कहीं भी चले जाओगे, बस में बैठकर कहीं भी चले जाओगे, आप प्लेन में उड़कर कहीं भी चले जाओगे। ठीक है, ट्रेन में उड़कर जा रहे थे तो, है ना? तो उड़कर चीजें आ गई या पानी के थ्रू आ गई? पानी के थ्रू तो आएंगी नहीं। पानी में भाई उड़कर कब कब आएंगे? जब एक ही उसमें होगा प्लेनेट पर, यहाँ तो अदर प्लेनेट्स की बात हो रही है, तो वो ये मीटियोर के स्टार्स वगैरह के थ्रू ही आई है। ठीक है जी। ये फेवरेट आइडिया था किसका? एस्ट्रोनॉमर्स का। एस्ट्रोनॉमर्स कौन है? कौन है एस्ट्रोनॉमर्स? जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं ना, जैसे यहाँ से कोई चांद पर चला गया, या यहाँ से कोई किस पर चला गया? हाँ, एक्स वाई जेड किसी भी प्लेनेट पर चला गया। ठीक है, ज्यादातर तो लोग किस पे जाते हैं? चांद पर जाते हैं, है ना? चांद पे जा जाकर जमीनें खरीद रहे हैं, है ना? बेवकूफ, निहायत ही बेवकूफ के लगती है मुझे ये। भाई चांद पर जाकर क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कोई बात है क्या? ये सेंस है क्या? क्या होगा फायदा खरीदने का? वेस्टेज ऑफ मनी है। सिर्फ लाइमलाइट में आना है, न्यूज में आना है, फेमस होना है। ठीक है, वरना तो वेस्टेज ऑफ मनी है भाई वो। है कि नहीं? नहीं, प्रिंस कह रहा है नहीं, क्यों बताओ? है क्यों है? क्यों नहीं है वेस्टेज ऑफ मनी? बढ़िया चीज है, फेम मिल गई। फेम के पैसे लगा कर।
टाइम नहीं हुआ अभी, चुपचाप बैठे रहो। ये थोड़ा सा और देख लो। इसमें 20 मिनट होने चाहिए। 16 मिनट हुए हैं अभी। इसमें 20 मिनट हुए हैं, होने चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ना 20 मिनट होने चाहिए, 16 मिनट हो गए। 17 हो गए। तो ये जो इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है आपकी, कौन सी थ्योरी है? वो केमिकल इवोल्यूशन वाली थ्योरी है, जो कि लास्ट थ्योरी है। हेडिंग डाल लो फटाफट से। केमिकल इवोल्यूशन क्या है? केमिकल इवोल्यूशन है, और केमिकल से ही नाम पड़ा है क्या? कीमोसिंथेटिक थ्योरी। क्या पड़ा है नाम? कीमोसिंथेटिक थ्योरी। केमिकल इवोल्यूशन, और करके लिख लो कीमोसिंथेटिक थ्योरी। सिक्स और ये लास्ट थ्योरी है, किसने दी थी? ओपेरिन और हेल्डेन ने दी थी। किसने दी थी? OPARIN, ओपेरिन। कल मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी इन चीजों को, जो जो आज बता रही हूँ इसमें लिख लो इसलिए। ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन एंड हेल्डेन, HALDANE। ठीक है। इनका क्या मानना था? केमिकल इवोल्यूशन है, कीमोसिंथेटिक में कीमो यानी कि केमिकल्स की बात आ रही है। केमिकल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लाइफ आई है। व्हाट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना, इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं कुछ, क्या होती हैं? हाँ तो बता दो एग्जाम्पल। फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये वो कार्बन को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है? इनऑर्गेनिक में आती है। जबकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी, कार्बन हाइड्रो कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक में चली गई है चीजें। कहीं कहीं पर वहां पर ऑक्सीजन भी आ जाता है, कहीं कहीं पर नाइट्रोजन भी आ जाता है, सल्फर भी, और क्लोरीन। अदरवाइज तो जो कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो बिना कार्बन वाले होंगे दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड्स। ठीक है, या फिर एलिमेंट्स। तो जितने भी इनऑर्गेनिक क्या थे आपके, ये एलिमेंट्स वगैरह थे या मॉलिक्यूल्स थे, लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इट एक्स्ट्रा। ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सॉरी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनमें लाइटनिंग हुई। वही थंडरिंग और लाइटनिंग वाला केस है। एक आपको वो पूरा का पूरा अच्छे से क्या बना के दे रखा है, डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम दिया हुआ है बुक में। वो सब डायग्राम अच्छे से देख कर आएंगे, कल मैं आपसे वो डायग्राम अच्छे से पूछूंगी। जी। काफी बड़ा चैप्टर है ये। तीन लेक्चर में करना है। आज टाइम वेस्ट हुआ है बहुत।